हेलो एवरीवन, चलिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से है। आज इससे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5.2। चलिए क्लास की ओर और देखते हैं कि 5.2 के प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ बताए थे कि कोई भी संख्या अगर वो एपी में है तो उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं एपी सच डैट, इसको सच डैट पढ़ा जाता है। ये सच डैट है, सच डैट, ठीक है। सच डैट मतलब होता है इस प्रकार, सच डैट मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। और एपी मतलब एपी का जब भी कोई क्रम दिया रहेगा, संख्याओं का क्रम, तो लिखने का यही तरीका। अगर कोई संख्या आपको लिखना है 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, कोई भी संख्या अगर आपको लिखना है तो आप एपी सच डैट करके लिखेंगे, यानी कि एपी इस प्रकार है कि, ठीक है। कोई भी संख्या क्रम क्वेश्चन एग्जाम में भी देगा या बुक में भी दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार लिखा एपी, और ये समानुपात नहीं, इसको सच डैट कहेंगे, एपी सच डैट, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। तो पहला पद ए यानी कि 2 हो गया, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद को A2 कहते हैं। तो A2 कैसे निकालते हैं, तो जो मेरा पहला पद रहता है उसमें से बताए थे कि दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, यानी कि 4 में 2 गया 2, डिफरेंस 2 है। यानी कि यहाँ पे भी देख रहे हो +2 का है, +2 का है, +2 का, यहाँ तो सब में सब 2 का ही है। तो अगर हम मान लो पहला पद में अगर डिफरेंस को जोड़ दें, यानी डिफरेंस को जोड़ दें, यानी कि 2 प्लस डिफरेंस को जोड़ दे 2, तो यानी कि देखो 4, दूसरा पद 4 निकल जाएगा। यानी दूसरा पद मतलब होता है A प्लस डी। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा करके कोई भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग सीधा आते हैं 1 2 3 4 5। बताइए पाँचवा टर्म क्या होगा, पाँचवा पद क्या होगा, यानी A5 बराबर क्या होगा, तो बताइए A प्लस, ठीक है। पहला पद में पाँचवा पद है ना, यानी ये 1 2 3 4 5, इसमें अगर एक बार डी जोड़े तो यहाँ पहुँचे, फिर एक बार यहाँ जोड़े तो यहाँ पहुँचे, फिर एक बार और जोड़े तो यहाँ पहुँचे, फिर एक बार जोड़े तो यहाँ पहुँचे। देखो क्या आ गया, A प्लस 1 2 3 4 डी आ गया। तो एक तो पहला पद हो जाता है और 4 बार डिफरेंस बढ़ेंगे, यानी कि पाँचवा का रहा है तो 5 से ठीक एक कम करके डी लगा देते हैं तो हमको ये टर्म आ जाता है। देखिए अगर A का मान 2 है प्लस 4 गुना डिफरेंस कितना का है, 2 का है, यानी कि हमको आ जाता है 10। 1 2 3 4 पाँचवा पद 10 आ जाता है। बच्चों यही मेरा फॉर्मूला है। कोई भी अगर संख्या निकालने के लिए कहेगा तो पाँचवा पद कहेगा तो A प्लस 4D, दूसरा पद कहेगा A प्लस डी, इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं। यही अगर मान लो कि अगर हमको फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला में तो AN, हमको यहाँ मान लो n पदों तक है, n पदों तक। n पद मतलब क्या, प्रश्न में अगर कहा दिया 8 पद 9 पद, अगर 9 पद कहा तो यानी n का मान 9, 10 पद कहा तो n का मान 10। यही n मतलब हो गया। फॉर्मूला जब भी निकालते हैं तो n मान लेते हैं। को एग्जाम में अगर आपको 8 कहेगा तो n का जगह 8 बैठाएंगे, 9 रहेगा तो n का जगह 9 बैठाएंगे। 10 पद तक अगर दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 तक दिया, 10 पदों तक रहेगा तो n का मान 10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको कहते हैं हम लोग n पदों तक। अगर n पदों तक रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, अगर n पदों तक रहे तो यहाँ देख लीजिए, तो इसको अगर हम पाँचवा पद का तो A5, n पदों का n AN हो जाएगा, ठीक है। AN बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर फॉर्मूला वही लगाए थे, A प्लस, यहाँ देख रहे पाँचवा पद है तो 5 में 1 कम हो गया, दूसरा पद है तो 2 में 1 कम हो गया। उसी प्रकार n है तो n में 1 कम हो जाएगा और साथ में d लग जाएगा, तो an बराबर निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। अगर मान लो आठवां पद कहेगा, यानी कि n की जगह 8 बैठा के देखो a8, ठीक है। यहाँ बैठाओ a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो देखो क्या निकल जाएगा a प्लस 7d, देखो निकल रहा है ना। 8वां कहेगा 7d, 25वां कहेगा तो 24d, 50वां कहेगा 49d। इस तरीके से आप लोग हल करके इस फॉर्मूला पर बैठा करके कोई भी प्रश्न को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो पहले क्लास का रिवीजन था। अब हम लोग सीधा चलते हैं 5.2 की ओर, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा पद एन है, तो उसमें से जो एक नंबर में 5 क्वेश्चन है और इस पांचों क्वेश्चन में 4 सिंबल जो है, जैसे ए, डी, एन और ए एन, 4 में से 3 दे दिया है। हमको एक चौथा निकालने के लिए कहता है, तो इन सभी प्रश्न में हम लोग ए एन वाला सूत्र लगाएंगे और हमको ये मान निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक का पहला क्वेश्चन। यहाँ a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, ए एन बराबर वाट। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप ये देख रहे होंगे, ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया, एन का मान दिया हुआ, ए एन पूछता है। तो हम लोग सीधा क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान 8 दिया ना, तो ए 8 हो जाएगा, ए 8 बराबर, ठीक है बच्चों। एन का मान 8 दिया मतलब ए 8 हो जाएगा, यानी ए 8 का मान क्या होगा, ए 8 का मान हो जाएगा ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू 3, हो जाएगा 7 प्लस 7 गुने 3 बराबर 28 आंसर हो जाएगा। 28 आंसर हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। एन का मान 7 का मतलब एक ऐसा एपी है जिसमें 8 पद है। एन का मान क्या हुआ, 8, मतलब 8 को पद होंगे, तो हमको 8वां पद क्या होगा वही निकालने के लिए कहता है। तो ए एन बराबर ए 8 हम लोग निकालेंगे। ए एन कहा है निकालने के लिए, मतलब 8वां पद का ए, एन की जगह 8 बैठाएंगे तो ए 8 निकालना है, यानी 8वां पद बैठाना है। 8वां पद क्या हो जाएगा, सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए मतलब 7 प्लस एन के जगह क्या बैठाएंगे 8, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो 3, तो 7 प्लस 8 में गया 7 या 21, 21 में 7 जुट गया क्या हो गया 28 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करके निकाल सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया है हम लोग केवल इसको मिटा देते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, और साथ में इसको भी मिटा देते हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर -18 दिया है, -18 दिया है। d का मान पूछता है, n का मान 10 दिया और an 0 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a का मान यही सूत्र लगाएंगे। an का मान क्या दिया 0, an 0 लिखा मतलब an के नीचे हम लोग बैठाएंगे 0। a का मान -18 दिया और प्लस n माइनस 1, यानी n कितना दिया है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया, डी हमको निकालना है बच्चों। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। -18 इधर जाएगा तो क्या होगा, 18 बराबर क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा बच्चों। तो d बराबर क्या हो जाएगा 18/9 यानी कि 2, यानी कि d बराबर क्या निकल जाएगा 2 आंसर निकल जाएगा आंसर। छोटा छोटा प्रश्न है, इसको शॉर्ट में आप लोग काफ़ी तेज़ी में इसको हल करके बना सकते हैं। तो n का मान यहाँ क्या निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो नहीं दिया है उसको हम लोग
यहाँ पे प्रश्न में लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ए बराबर वाट, ये हमको नहीं दिया है, और डी का मान -3 दिया है, एन का मान दिया है 18 दिया है, और ए एन बराबर -5 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, सूत्र तो मेरा यही रहेगा, सूत्र में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन बराबर, ए एन का मान -5 दिया है तो ए निकालना है, अब प्लस एन का मान 18 दिया, 18 - 1 इंटू डी का मान -3 दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, -5 बराबर लिखेंगे ए प्लस 18 में 1 गया 17 गुना -3, -5 बराबर क्या आ जाएगा ए, और 17 तिया 51। ठीक है, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा 51, उधर करोगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 51 हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या ना 46 ए का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए बराबर 46 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है क्या चीज़, वो हम देखते हैं। ए डी एन और ए एन, ये चारों अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है -18.9, -18.9। ठीक है, -18.9, डी का मान 2.5 दिया हुआ है, और ये हमको निकालना है, और ये 3.6 दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको हल करते हैं तो वही प्रकार का हल है, बस केवल थोड़ा पॉइंट में जोड़ घटाव थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ए एन बराबर 3.6 दिया हुआ है, और ए का मान -18.9 है, और प्लस एन -1 इंटू डी का मान 2.5 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो क्या करना है, पहले ये देखो ये जोड़ में है तो ये इधर जाके घट जाएगा, 3.6 माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा +18.9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बचेगा n-1 इंटू 2.5, और ये 2.5 जो गुना में है ये बटा में जाएगा बच्चों। तो बटा में जाएगा तो उससे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। आप यहाँ देखें 3.6 में अगर 18.9 को अगर हम लोग जोड़ दें, 9 6 15 5 बाकी 1, 8 3 11 1 12 2 बाकी 1 1 2, 22.5 आ गया बच्चों, 22.5, और बटा ये आ जाएगा 2.5 बराबर, और ये -1 है उधर आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा बच्चों, ये हमको आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अगर इसको हम लोग हल करेंगे, इसका 10 नीचे जाएगा, इसका 10 ऊपर जाएगा, तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, और 25 9 225 होता है, तो 9 1 मिल के क्या हो गया n बराबर 10 वैल्यू हो गया, 10 वैल्यू n बराबर 10। समझ में आया कैसे हल किए? इस तरीके से आप लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो आपके सब के सब हिसाब सही होंगे। ठीक है, ये तरीका को अपनाएं। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे के प्रश्न में हमको क्या दिया है। तो यहाँ पे ए का मान हमने मिटा दिया, डी मिटा दिया, एन मिटा दिया, ए एन मिटा दिया, और देखते आगे क्या कहता है। देखो 3.5, ए का वैल्यू दे लिया 3.5, डी का वैल्यू 0, इसका मान 105, और इसका मान हमको पूछता है। तो ये तो पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो ए एन के जगह क्या बैठेंगे 105, यानी 105वां टर्म निकालना है। ठीक है, ए एन बराबर 105वां टर्म निकालना है। तो ए का मान 3.5 दे दिया, अब प्लस n-1, एन कितना हो गया यानी 105 - 1 इंटू डी का मान क्या दिया 0, इसका मान क्या दिया डी 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए 105 यानी 105वां पद क्या होगा 3.5 प्लस 104 गुने 0, तो ये तो 0 हो गया ना, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ए 105 बराबर क्या बच गया 3.5 प्लस 0, यानी ए 105 बराबर क्या हो जाएगा 3.5 ही वैल्यू रह जाएगा, यानी ए 105 का वैल्यू वही रह जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 0 है, मतलब संख्या वही रहेगा, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है वही संख्या रहेगा हमेशा।
तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है AP सच डैट। अभी आपको बता दिए थे सच डैट क्या होता है। 10, 7, 4 इसका कहा है 30वां पद। ठीक है, 30वां पद का है निकालने के लिए बच्चों। तो आप देखो कि इसका 30वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। देखो दो तरीके से हल करते हैं, जो बेहतर लगेगा वो अपनाना और हम लास्ट में बता देंगे कौन ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट ये कर दे, देखो ये 10 दे दिया ना, जब भी 10 देगा तो आप लिख ले A बराबर 10। ठीक है, A बराबर 10 लिख लें और डिफरेंस भी ज़रूर निकालें। डिफरेंस पता होगा A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 7 में से 10 चला गया यानी -3। पता है ना A1 A2 A3 होता है, तो A2 में A1 घटा है -3 आ गया। ठीक है, और यहाँ कहा है कि 30वां पद यानी n बराबर क्या दिया 30 दिया, n बराबर 30 दे दिया है। ठीक है, 30वां पद कहा है यानी n की मान क्या हुआ 30 हुआ। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर 30 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र an बराबर जानते हैं ना, a + n-1 × d, ये जानते हैं। तो यहाँ पे a n का जगह 30 यानी a 30, देखो 30वां पद निकल रहा है ना, 30वां पद कह रहा है। a 30 बराबर क्या होगा, a का मान क्या है 10 + n-1, n मतलब 30 दिया तो 30 - 1 और डिफरेंस कितना दिया -3 दिया। तो क्या आ गया 10 + 29 गुना -3 यानी 10 - 87 यानी कि -77। बच्चों ये an का सूत्र लगाए और आपको डायरेक्ट पता होगा, अगर हमको 30वां पद निकालना है सीधे लिखोगे 30वां पद यानी A 30 बराबर, आपको पता है बताए थे कि अगर A + 30वां कहे तो 30 में से 1 कम यानी 29D लिखने के लिए 29D आता यही, ये बात भी वही है। देखो A + 29, 30 में क्या 29 और D वही हुआ ना 29D। लेकिन हम लोग यहाँ पे 30वां पद कहेगा 30 में 1 कम 29D, 35 कहेगा तो 35 में 1 कम 34D। इस प्रकार करके हम लोग सूत्र याद रखते हैं इस टर्म को। तो A का मान हो गया कितना, A का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10, ये सब लिख लोगे तब ही बनाओगे। तो A का मान 10 + 29 गुना -3 यानी 10 - 87 = -77। आप बताइए दोनों में से कमेंट करके मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा आपको आसान लगा, है ना। दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ सूत्र लगाए an वाला, यहाँ पर 30वां पद का डायरेक्ट सूत्र लगाए। यहाँ n का मान 30 बैठा है तब 30वां हुआ A + 29D, यहाँ डायरेक्ट 30वां पद A + 29D लिख दिए। तो इस तरीके से दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप याद रखेंगे कि जब भी 30वां 32वां पद कहेगा ना तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मिटा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सॉरी 2 का एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ है -3 -1/2। ठीक है, 2 इसका कहता है हमको 11वां पद निकालने के लिए। देखो बच्चों 11वां पद निकालने के लिए, 11वां पद, ठीक है 11वां पद कहता है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 11वां पद निकालने के लिए कहता है तो आप वही करें, A बराबर लिख दें -3, D = A2 में A1 घटा दें, क्योंकि कुछ भी निकालेंगे A और D मालूम आपको होना चाहिए। A2 - A1 यानी -1/2 -3 हो जाएगा, क्योंकि A2 में A1 घटाना है, A2 और -A1 है फिर -3, तो ये हो जाएगा -1/2 + 3 हो जाएगा। अगर इसका हल करते हो 2 - 1 + 6 यानी कि 5/2, यानी इसका जो वैल्यू आ गया D का वैल्यू 5/2 आ गया। 11वां पद कहता है n = 11 हो गया, n = 11 हो गया। तो हमको क्या निकालना है,
11वां पद, यानी A11 निकालना है, A11 निकालना है, ठीक है। 11वां पद पूछता है तो A का मान आप क्या करेंगे, A11 लगाएंगे, ठीक है। तो A11 बराबर क्या होता है, A + 10D। आपको याद होगा A11 बराबर A + 10D। 11 में एक कम करके D लगाते हैं, यानी A + 10D। A का मान -3 दिया प्लस 10 गुना डिफरेंस देखो निकालें 5/2, तो ये हो गया कितना, 2 × 5 = 10 कट गया, तो -3 + 25 = क्या हो गया, 22। इसका जो वैल्यू हो गया वो अंक हो गया 22 मान। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको इसके आंसर सही सही आएंगे, ठीक है। उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, 3 की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में बच्चों 5 क्वेश्चन है। तो कहता है रिक्त खानों को भरें। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसे लिखा हुआ 2 ब्लैंक्स, ठीक है, और 26 ये लिखा हुआ है। खाली जगह पे क्या आएगा। बच्चों आप तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे चूँकि ये कह रहा है कि रिक्त खानों में पदों को भरे, ये AP में होगा। अगर ये AP में होगा तो यहाँ का और यहाँ जो अंक भराएगा, ठीक है, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा और यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। वैसा टर्म यहाँ आपको भरना है, ठीक है। तो बताइए क्या भरेंगे, तो कैसे पता करेंगे। देखो अगर यहाँ आप 14 भर दें तो 14 में 2 गया 12, डिफरेंस आ गया 12 का। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी 12 का आ गया। लेकिन आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब बड़ी बड़ी अंक दे देगा तो आपको ये सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको रूल नियम के हिसाब से बनाएंगे। रूल क्या है, ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है। रूल आप बनाएंगे, आपको कौन सा वैल्यू, ये मान दिया हुआ है ना 2 दिया हुआ है, यानी A1 बराबर A बराबर 2 हो गया ना, A बराबर 2 हो गया, A बराबर 2 हो गया। पहला दिया हुआ तो जो मान दिया हो वो लिख लें, A बराबर 2। और ये 26 क्या चीज़ है, 1 2 3 तीसरा पद है ना, तीसरा पद कितना दिया हुआ, A3, यानी कि इसका मान कितना दिया है, 26 दिया है। तो बच्चों A3 का मान 26 दिया, तो A3 का सूत्र क्या होता है, A + 2D बराबर 26, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A का मान 2 बैठा दें, प्लस 2 गुना डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस आपको कितना, D आपको नहीं मालूम है तो D ही रहने दें, 26। तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 24, इधर 2 जाएगा तो 2 का मान गया 12। तो D = क्या निकल गया, D = आपको निकल गया 12। तो आपको पहला दूसरा पद चाहिए, A2 चाहिए ना। A2 बराबर क्या होता है, A + D होता है ना। तो A का मान 2 है और D का मान अभी 12 निकाले हो, इस हिसाब से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भराया जाएगा, 14 भराया जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे तो आपको इस प्रश्न के आंसर सही और आसानी से निकल जाएंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो 3 नंबर में जो 5 क्वेश्चन है सबको इसी तरीके से हल करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है खाली जगह 13, ठीक है, उसके बाद फिर खाली जगह फिर 3। क्या बच्चों आप इसमें सोच करके बता सकते हैं कि क्या भराएगा जो ये AP में हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस बराबर हो जाए। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है बच्चों। अगर हम कुछ देर के लिए सोचे भी तो अगर 20 भरे तो 20 में 13 गया 7, तो 13 में 7 गया 6, फिर 3 तो पूरा नहीं। तो 4 बार 5 बार आप सोचेंगे, शायद एक बार निकल जाए वैल्यू, लेकिन वो सोचना थोड़ा मुश्किल भी है। तो हम लोग क्यों ना रूल के हिसाब से बनाएं, ठीक है। रूल के हिसाब से क्या है, आपको A का मान, ये A है तो A बराबर आपको निकालना है, और 1 2 3 A3 बराबर भी निकालना है ना। लेकिन आपको A1 A2 दिया हुआ है, A2 बराबर 13 दे दिया है बच्चों, ठीक है।
A2 बराबर 13 दिया हुआ है, 1 2 3 4, A4 बराबर आपको 3 दे दिया है, ये दो वैल्यू दे दिया। यहाँ से आप A और D का वैल्यू निकाल लें बच्चों। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है बच्चों, A प्लस डी बराबर 13, ठीक है, A प्लस डी बराबर 13। तो समीकरण 1, आप यहाँ से ना A का वैल्यू पता है ना D का वैल्यू पता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, A4 A प्लस 3D हो जाएगा। A प्लस 3D इक्वल टू क्या दे दिया, A प्लस 3D इक्वल टू 3 दे दिया, 3 दे दिया है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आप अगर इसको हल करेंगे तो A प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया और A प्लस 3D इक्वल टू 3 हो गया। बच्चों इसको अगर आप हल करेंगे, आपको याद होगा अध्याय 1 में, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था बहुपद, उसके बाद आपने तीसरा चैप्टर क्या पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको याद होगा इसको कैसे हल करते थे। तो पहले हम लोग किसी को भी निकाल सकते, चलो इसी को हल कर देते हैं। घटाने पर, ये इसको घटाने पर हम लोग करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -2D हो जाएगा, और इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो D बराबर क्या हो गया, D बराबर निकल गया -5 निकल गया बच्चों। और D का मान 1 में रख दो तो A प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो A प्लस डी का मान कितना निकला, -5 निकला है, बराबर 13। A बराबर क्या जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 18, A बराबर 18 निकल गया बच्चों। अगर A का मान 18 निकल गया तो यही यहाँ बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है -4, उसके बाद 4 ब्लैंक्स, उसके बाद 6। इस चारों ब्लैंक्स में हमको मान भरने हैं। तो इसमें आपको पता है कि ये पहला पद है, यानी कि A इक्वल टू हो गया -4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी A 6 का मान दे दिया 6। A 6 क्या होता है, A प्लस 5D होता है बच्चों, इक्वल टू 6। A का मान -4 प्लस 5 गुने D का मान नहीं दिया है, यानी कि 6, तो 5D बराबर हो गया 6 प्लस 4, यानी कि D बराबर हो गया 10, और 5 नीचे जाएगा तो D बराबर क्या निकल जाएगा बच्चों, D बराबर 2 निकल जाएगा। अगर बच्चों D बराबर 2 निकल गया तो आप जानते हो कि आपको क्या निकलना है, पहला दूसरा A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी होता है, तो -4 प्लस D का मान 2 निकला, यानी -2, यहाँ भराएगा बच्चों -2। A3 निकालना है तो A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो -4 प्लस 2 गुना D का मान कितना निकला है, 2 निकला है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -4 प्लस 4, यानी कि इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। A3 A4 निकालना है तो A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। तो -4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है, D का मान हमको 2 है, तो -4 अब प्लस क्या 6 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, 2 निकल जाएगा, इसका मान 2 हो गया। और इस A4 हो गया, A5 निकालना है तो A प्लस 4D हो जाएगा बच्चों। तो A प्लस 4D हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 8 इक्वल टू 4, इसका मान 4 हो गया। बच्चों इस तरीके से आप इसको हल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस चैप्टर के इस प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि खाली जगह, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद 38 लिखा है, उसके बाद 3 ब्लैंक्स फिर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, -22 दिया है बच्चों। बताइए आपको अब तक समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कैसे हल होगा। तो आप यहाँ देखें, पहले हम लोग इधर हल करते हैं बच्चों। ये 1 2 दूसरा पद है, यानी A2 बराबर 38 दिया, ठीक है बच्चों। तो A2 बराबर दिया तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2 है ना, 1D, A प्लस डी बराबर 38 होगा। आप इसको हल तो कर नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और 2 3 4 5 6, A6 हो गया, A6 बराबर -22 है, तो A प्लस 5D इक्वल टू -22 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
अगर अब इसको हल करें a प्लस डी इक्वल टू 38 हो गया और a प्लस 5d इक्वल टू हो गया -22। तो बच्चों सबसे पहले आपका काम है कि यहाँ से आप a और d का वैल्यू निकालिए। अगर इसको कैंसिल कर देते हैं तो -4d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये -4d इक्वल टू हो जाएगा 8.1 3 2 5 1 6, 4 से कट जाएगा 15, यानी d इक्वल टू निकल गया -15। ठीक है, d इक्वल टू -15 निकल गया। अगर यहाँ से आप a का मान निकालना चाहें तो a बराबर क्या निकलेगा, a प्लस डी बराबर 38 है ना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, d का मान रख दीजिए, रखने पर, ठीक है। अगर समीकरण 1 में अगर d का मान रखते हैं तो a प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा है 38। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पे d का a का नहीं निकल, a का निकालना है, d का मान -15 है इक्वल टू 38 है। तो a बराबर क्या निकल जाएगा 38 प्लस 15, a बराबर 53। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया 53 आ गया बच्चों। अब यहाँ से हमको निकालना है a का वैल्यू, तो a बराबर यहाँ 53 तो हो ही गया। अब तीसरा 1 2 तीसरा निकालना है, यानी a 3 निकालना है, तो a प्लस 2d हो जाएगा बच्चों। तो a का मान तो आ गया 53 और प्लस 2 गुना d का मान -15 है। तो बच्चों क्या आएगा 53 - 30 बराबर 23। इसमें क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। देख सकते हैं 53 20 गया, 13 8 गया 15, 15 का डिफरेंस बच्चों है। 53 15 गया 38, 38 15 गया 23, 23 15 गया 8, यानी हमको यहाँ 8 आने वाला है। देखते हैं a4 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d। तो a का मान क्या हो गया 53 और प्लस 3 गुना डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है बाबू -15 है। तो क्या हो जाएगा 53 और -45 इक्वल टू 8। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। और a5 क्या आ जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा बच्चों। तो a प्लस 4d, a का मान कितना है 53 और प्लस 4 गुना डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस आपका हो गया -15 का। तो 53 और -60, यानी कि क्या आ गया 7 3 10 -7, यानी इसमें आ गया -7। समझ में आया प्यारे बच्चों? इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। सभी प्रश्न के आंसर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन के, इस प्रश्न के को कैसे हल किया जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चौथा की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखते हैं। 4 में लिखा है बच्चों AP सच डैट, ठीक है, 3 8 13 18। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब है 3 8 13 18 डॉट डॉट 18, 3 में 5 जुटा 8, 8 5 13, 13 5 जुटा 18। इसी प्रकार 5 5 5 बढ़ते जाएगी। तो लास्ट में कहता है, लास्ट में क्या होगा कहीं ना कहीं 78 होगा। तो कहता है कि कौन सा पद, मतलब पद की संख्या कौन सा होगा, और अंतिम 78 दे दिया है ना, कहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी कि 78 जो हमको दे दिया क्या होगा मेरा अंतिम पद हो गया। तो ए मेरा 3 हो गया, ठीक है, और आपको डिफरेंस निकालना है। तो A2 में A1 आपको करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, 8 में 3 गया 5 हो गया, D का मान 5 हो गया, और AN बराबर 78 हो गया बच्चों। और आपको निकालना है N बराबर क्या होगा, ठीक है, N बराबर क्या होगा, यानी कौन सा पद 78 होगा, यानी पद की संख्या आपको बताना है। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाएंगे बच्चों। तो AN बराबर 78 दे दिया, एक मान 3 दे दिया, N माइनस 1 N का वैल्यू निकालना ही है, और इसका मान 5 दे दिया। तो
इस प्रश्न को देखो बच्चों, इस प्रश्न को आप जैसे हल करोगे ना तो मेरी तरह हल करो जैसे हम हल करते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी संक्षेप में बनेगा और आपको जल्दी बन जाएगा। आप पहले इसको क्या करें, 3 प्लस में इधर माइनस में कर दें, ठीक है, और 5 ये गुना में ये बटा में जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इधर बच जाएगा n-1, चाहे तो +1 भी इधर कर सकते हैं। तो 78 में 3 का 75/5 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 75 में 5 चला गया, 75/5, इधर +1 आ जाएगा, यानी 5 से 15 मरतबे कट जाएगा, यानी n = 16। इसलिए होगा पदों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, पदों की संख्या बराबर 16, ठीक है। फटाफट उतार लीजिए, n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। 5 में बच्चों 2 प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि 7, 13, 19, 205। बच्चों 7, 13, 19 से लेकर कर रहा है कि 205। एक ये प्रश्न है बच्चों, 1 नंबर। हम लोग यहाँ बच्चों लाइन खींच देते हैं, एक बार दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और लिखा है 18, 15/1/2, 13 -47। और बच्चों दोनों में कह रहा है कि प्रत्येक कितने पद हैं, कितने पद हैं। आपको समझ में आ रहा है कितने पद हैं, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 19 के बाद क्या होगा, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31, ऐसे करके क्या गो पद होगा, पद की संख्या क्या होगा, कितने पद होंगे, ताकि अंत में 205 आ जाए, यानी अंत 205 आ जाए। यानी a बराबर यहाँ 7 हो गया, डिफरेंस आपको निकालना है a2 - a1, यानी कि 13 में 7 चला गया, 6 हो गया, और an आपको 205 दे दिया, और n बराबर पूछ रहा है बच्चों। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी हो जाएगा a बराबर 18 हो जाएगा, और डिफरेंस आपको हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप घटाओगे 15 दूनी 30, 31/2 - 18, तो आपको इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों, आप इसको घटाओगे 2, 31 - 16, 15/2, ठीक है। a का वैल्यू ये निकल गया, d निकल गया, an बराबर आपको दे दिया बच्चों -47। अब आपको an बराबर दे दिया, आपको n बराबर पूछता है, n बराबर क्या होगा बच्चों, ठीक है, n बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है, n बराबर क्या होगा। तो बच्चों हर जगह आप सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ भी लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। आप यहाँ बैठा दे 205, ठीक है। a का मान हो गया क्या, 7 + n - 1 × 6। इसको कैसे भी हल करने के लिए बताया बच्चों, 7 को जो घटाइए, इधर जाएगा घटाओ, और 6 को भाग दीजिए, -1 इसको यहाँ लाइए, +1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 205 में 15 में 7 गया 8, 198/6 +1, तो क्या आ जाएगा ये, = n। 36 18, 1 18, 36 18, 33 1 34, n बराबर क्या हो गया, 34 हो गया, n बराबर 34। यहाँ भी वही काम करें बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, an का मान कितना दिया हुआ है, -47, और a का मान 18 + n - 1 × डिफरेंस बच्चों 15/2, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, -47 और -18, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, n - 1 × 15/2, इसको बाद में हल करेंगे। 47 18 कितना हो जाएगा, 47 57 8 65, -65, ये भाग में जाएगा, ये भाग में हो जाएगा ना, 15/2, n - 1, ये क्या -65 भाग में है तो गुना में हो जाएगा, 2/15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बराबर n - 1। तो बच्चों अगर इसको आप हल करोगे तो 5 × 15,
एक बार और देख लो, a बराबर 18, d बराबर 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, ठीक है, 31/2 माइनस 18, तो 31 माइनस 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, 36 बच्चों हो जाएगा, यानी -5/2 हो गया बच्चों, ठीक है। 31 में 36 गया, -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी का मान -5/2 बैठाएंगे, -5/2 बैठाएंगे, ठीक है, -5/2 बैठाएंगे। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, -5/2 बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -65, यह हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये कट गया, इधर अगर गया -5/2 तो ये आ गया माइनस में नीचे आ गया, तो 13 क्या हो गया, ये कट गया, तो 13 दूनी 26 प्लस 1, यानी n बराबर क्या हो गया 27 निकल गया, ठीक है, n बराबर 27 निकल गया। और यहाँ पूछ रहा था कितने पद निकाले, तो n बराबर 34 और n बराबर 27 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करें। चलिए आगे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे बच्चों आपको लिखा हुआ है कि AP सच डैट, ठीक है, 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद का -150 है, क्यों? क्यों? बच्चों इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये प्रश्न बच्चों को सही से समझ में नहीं आता है, आप इसको समझने का प्रयास करें। देखो आपको अगर कोई AP दे दे, ध्यान से समझना, आपको अगर कोई AP दे दे, जैसे आपको दे दे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 11, बताइए बच्चों इसमें कभी 11 आएगा? 2, 4, 6, 8 के बाद 10 बाद 12 ना आएगा? आएगा ना 12? 11 तो आएगा नहीं। अगर 11 फिर भी अगर ले लें, कहीं कम्मा पद है, तो n का मान आपको बटा में आ जाएगा, है ना, n का मान आपको बटा में आ जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे a बराबर 2, d बराबर 2, अगर n का मान 11 ले लेते हैं, an बराबर अंतिम पद 11 ले लेते हैं, तो n बराबर क्या आएगा? देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा हो जाएगा 12, तो फिर 6 और 5 के बीच में क्या आएगा? पद की संख्या 6 और 5 के बीच में क्या आएगा? क्या आएगा? बटा में ही आएगा ना, 5.5, 5.25 जो भी हो। तो इसीलिए आपको यहाँ n का मान बटा में आ जाएगा। अगर n का मान बटा में आ जाए, इसका मतलब है कि वो इस AP का हिस्सा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? वो AP का हिस्सा नहीं होने वाला है अगर मान n का बटा में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही चीज़ करके देखते हैं। अभी आपको जो प्रश्न में कह रहा है कि 18, 11, 8, 5, 2 करके -150, तो हमको क्या मालूम है इसका अंतिम पर 150 है कि नहीं है, इसलिए कह रहे क्यों। अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों। क्यों का जवाब तो सॉल्यूशन ही होता है ना, सॉल्यूशन करके हम लोग दिखा देंगे, आएगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ a बराबर 11, ठीक है, d बराबर A2 घटा A1, यानी 8 में 11 चला गया, -3 हो गया। हम मान लेते हैं कि an बराबर -150, तो n बराबर निकाल के देखते हैं। या यहाँ लिख सकते हो, माना कि nवां पद -150 है। अब जरा निकाल के देखते हैं, अगर nवां पद 150 है तो n का मान 6, 7, 8, 10, 20 एक पूर्णांक संख्या में हमको आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, ठीक है। तो an बराबर क्या होगा? a + n - 1 × d, ठीक है। an बराबर क्या है? -150, 11 + n - 1 × डिफरेंस कितना का है? -3 का है। तो क्या हो जाएगा? -150 -11 बटे -3, -1 इधर आएगा, +1 बराबर n, ठीक है बच्चों। तो ये इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा?
161 माइनस 161 बटे -3 + 1 बराबर n। ठीक है, ये कट जाएगा। अगर इसको लॉसो ले लें तो 161 + 3 n 164 बटे 3 = n। यहाँ n का मान क्या आ गया, बटा में आ गया। लिखेंगे चूंकि n का मान भिन्न में आ गया। ठीक है, भिन्न में आ गया, इसीलिए -150 दिए गए AP का कोई पद नहीं होगा। -150 दिए गए AP का कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा? क्योंकि n का जो वैल्यू है वो केस में आ गया, बटा में आ गया बच्चों, पूर्णांक में आ गया, भिन्न में आ गया। अगर कोई भी संख्या अगर उसका संख्या भिन्न में आ जाए तो वो n का वैल्यू संभव नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग मिटा देते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्न का सॉल्यूशन। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है? ठीक है बच्चों, सातवां प्रश्न कहता है कि उस AP का 31वां पद निकालें। 31वां पद निकालें। बच्चों 31वां पद क्या होता है? 31वां पद बच्चों होता है A + 30D, यानी कि A + 30D हमको पूछ रहा है। ठीक है, A + 30D हमको पूछ रहा है। और 11वां पद 38, 11वां पद 38। ठीक है, A11 का वैल्यू 38 ये दिया है, और 16वां पद 73, A16 = 73। ये दो वैल्यू दे दिया हमको। A + 30D पूछता है। A30D हम लोग लिख देते हैं। A31 बराबर क्या पूछ रहा है? A31 = वाट। ठीक है, A31 = वाट ये पूछ रहा है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप जब भी प्रश्न भाषा पढ़ें, भाषा पढ़ के इस टाइप का आप लिख लें, और इसको लिखने के बाद अब इस पर फॉर्मूला लगा करके इसके मान को निकालें। ठीक है, तो A31 तो निकालने के लिए पहले तो A31 बराबर क्या होता है? A + 30D। A + 30D के लिए तो AD तो पता होना चाहिए। तो A + 30D, तो A और D कैसे निकलेगा? तो पहले इस दोनों से निकलेगा। बच्चों A11 बराबर दिया हुआ है 38। बताइए A11 बराबर क्या होता है? A + 10D होता है। ठीक है, 38 समीकरण 1। और A16 बराबर 73 है, तो A16 क्या होता है? A + 16D 15D = 3। ठीक है, तो A + 15D = 73। तो क्या हो गया? ये समीकरण आपका 2 हो गया। दोनों को हल कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो A + 10D = 38 और A + 15D = 73। इसको आप हल करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -5D = 13 में 8 गया 5, 7 बच गया, 6 में 3 गया 3। ठीक है, ये आ गया। तो 5 से अगर काटते हैं तो 7 दफ़ा में कट जाएगा। तो यानी D = क्या निकल गया? 7 निकल गया। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ? A + 15D = 73। ये तो इसका है ना 10D का समीकरण। 10D = 38। यहाँ पे A का मान तो निकालना भी है। 10 × 7 = 38। तो A बराबर क्या निकल जाएगा? 38 - 70। तो A = क्या हो जाएगा? 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, -32 निकल गया। ठीक है, एक मान -32 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? A31 निकालना है। A31। ठीक है, तो A + क्या हो जाएगा? 30D। ये निकालना था ना 31वां पद।
ए प्लस 30D, तो क्या हो जाएगा ए माइनस 32 और प्लस 30 गुना 7, तो माइनस 32 प्लस 210, और इसको अगर घटाएंगे 10 में 2 गया 8 हो गया, 1 बच गया, 10 में 3 गया 7 हो गया, और ये 1 हो गया, माइनस यहाँ आ जाएगा 178 आ जाएगा। ठीक है, 178 हमको हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल करें। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस चैप्टर का हर क्वेश्चन इसी टाइप का है, सब में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, काफ़ी इजी, काफ़ी आसान। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। मिटा दिया जाए। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि एक एपी में 50 पद हैं। एक ऐसा एपी है जिसमें 50 पद हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 50 पद है। ठीक है, 50 पद है, 50 पद तक। देखते हैं क्या कहता है, 50 पद तक। ये अंतिम पद 50 नहीं, 50 को पद है, यानी n बराबर 50, पद की संख्या 50 है, ये कह रहा है। तीसरा पद 12। ठीक है बाबू, तीसरा पद यानी A3 का मान क्या दिया है, A3 का मान दिया है 12, और अंतिम पद 106। तो अंतिम पद बताओ क्या होगा बाबू। इस प्रश्न में पहले बोल दिया 50 को पद है, तो अंतिम पद 50 में हुआ ना, 50 पदे है, तो अंतिम पद यानी A50, अंतिम पद A50 में क्या, 50वां पद क्या, 106। 29वां पद पूछता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है A29 बराबर वाट। 29वां पद क्या होगा, यही निकालना है। A3 मान दे दिया, A50 दे दिया, A29 पूछता है। ये तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया ना, तो सेम क्वेश्चन हो गया। जैसे देखो सेम क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ था, उसमें भी दिया था 11वां पद 38, तो तीसरा पद 12, 16वां पद 73, जो 7 नंबर क्वेश्चन था, 16वां पद 73, तो 50वां पद 106। 31वां पद निकालें, 7 नंबर में 31वां पद निकालें, तो 29वां पद निकालें। बोथ क्वेश्चन आर सेम। मुझे उम्मीद है कि आप कोई क्वेश्चन बना लोगे। चूँकि ये ऑनलाइन सेशन है तो हम लोग यहाँ हर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप अगर मान लीजिए शायद अगर आपको ये सब नहीं बने तो आप यहाँ से फिर से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए A3 बराबर 12 है, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है इक्वल टू 12, समीकरण 1। A50, ठीक है, A50 106, A प्लस 49D 106, दोनों को हल करेंगे। A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106, समीकरण 1 समीकरण 2, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस 47D बराबर 6 में 2 गया 4, 9 माइनस 94, तो D इक्वल टू क्या निकल गया, D इक्वल टू निकल गया 2। D का वैल्यू निकल गया 2, D का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम लोग समीकरण 1 में D का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 12, तो क्या आ जाएगा, A का वैल्यू क्या है, A का मान निकालना है, 2 गुना D का मान क्या आ गया 2, 12। A बराबर क्या निकल गया 12, 4 में घट गया, A बराबर 8 निकल गया। ठीक है, A बराबर 8 निकल गया। अब हमको A29 निकालना है, A प्लस 28D है ना, 29वां पद निकालना था ना, A प्लस 28D, A का मान 8 प्लस 28 गुना D का वैल्यू क्या आया, D का बच्चों वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो 8 प्लस 56 64,
आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि तीसरा पद और नौवां पद 4 और -8 है, यानी तीसरा पद 4 हुआ। ठीक है, A3 बराबर दिया हुआ है 4, और क्या दिया हुआ है बच्चों, और नौवां पद -8, यानी कि नौवां पद दे दिया -8। ठीक है, अब कहता है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप हल कर लीजिए। A3 बराबर क्या था, A + 2D बराबर 4, समीकरण 1, और इसको हल करें A + 8D बराबर -8, समीकरण 2, और ये समीकरण 1। इसको हल करें बच्चों, यहाँ हल कर लेते हैं। A + 2D = 4, A + 8D = -8। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अगर आप हल करोगे तो ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -6D = 12। तो D बराबर क्या निकल गया, 6 दूनी 12, D बराबर -2। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर D का मान समीकरण 1 में रखते हो तो A + 2D = 4, यही है ना। तो A + 2 गुना -2 = 4, A = 4 + 4, A = 8। A का मान 8 आ गया। ठीक है, और D का मान -2 आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या निकल गया। अब कहता है कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे, माना कि nवां पद शून्य होगा। हमको क्या पता है कौन सा पद शून्य होगा। कोई भी AP है जिसका पहला पद A है, डिफरेंस -2 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर की तरह हो गया। जैसे 11, 8, 5, 2 दिया हुआ था, डॉट कौन सा पद -150 होगा। अब 150 होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो n का मान पॉजिटिव पूर्ण संख्या में निकलेगा। तो यहाँ भी कौन सा पद शून्य होगा तो हमको नहीं मालूम। तो nवां पद शून्य होगा तो हम an लगा देते हैं, A + n - 1 × D, और मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा तो an का मान 0 हो गया ना। तो A + 8 + n - 1 × D। ठीक है, तो ये -8 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस तो हमको दिया है ना -2, तो ये आ जाएगा -2 में, और -1 क्या है, +1 में आ जाएगा। तो 2 चौके 8, 4 1 क्या हो जाए 5, n बराबर 5, इसीलिए 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, 5वां पद शून्य होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। देख रहे हो कितना तेज़ी में हम लोग इस प्रश्न को हल कर दे रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप टोटल बना करके आओगे, मुझे गारंटी है। ठीक है, काफ़ी आसान चैप्टर है बच्चों। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए बच्चों, इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कहता है कि किसी AP, ये तो हो गया ना। अब कहता है AP का 17वां पद, देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, AP का 17वां पद, देखो 17वां पद, ठीक है, वो कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 17 सारवंतर ज्ञात करें, यानी D बराबर निकालना है। ठीक है बच्चों, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अक्सर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कहता है कि 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो अधिक कौन है, 17वां है ना। तो 17 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में जोड़ेंगे तो हम कम वाला में क्यों जोड़े। बच्चों आप समझो, कह रहा है कि 17वां पद, यानी कि 10वां पद, अगर 10वां पद से 7 ज़्यादा है 17वां, यही कह रहा है ना।
लेकिन हम अगर यहाँ क्या बना रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बीच में बराबर दे रहे हैं। बराबर में क्या होता है बाबू, दोनों को बराबर करना पड़ता है, ठीक है, बराबर करना पड़ता है। तो 17वां पद ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो बताओ बराबर करने के लिए कम में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, और ज़्यादा हम जोड़ देंगे तो पहले ज़्यादा है फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वल करने का यही तरीका है, जो छोटा है उसमें जोड़ करके बड़ा करो, ठीक है। इसलिए जो छोटा है उसमें हम लोग जोड़ दिए। अब 17वां पद क्या होता है, a + 16d। 10वां पद a + 9d + 7, ठीक है। तो ये क्या जब बच्चों दोनों तरफ a तो कट गया, 9 इधर चला गया, 7d = 7, d = 1, d = 1। और क्या करना है, ये तो ख़त्म हो गया, d = 1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी 10 नंबर तक देख लिए, आगे हम लोग 11 से 20 नंबर तक नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक ओके, थैंक यू। और इसको रिवाइज करें, और आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो को देखने के लिए, और कमज़ोर छात्रों में से शेयर भी करें। चूँकि बच्चों शेयर आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, इनमें पैसा खर्च होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप शेयर करते हैं तो इससे हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है, और हम लोग काफ़ी जी जान से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग उसके शेयर करेंगे, हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।